सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। मित्रों, इस वर्ष हम सभी संपूर्ण देश में तथागत गौतम बुद्ध के 2568वें जन्म उत्सव को मना रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं एक ही दिन होती हैं। वह है बैसाख पूर्णिमा। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है और आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण होता है। इसलिए तीनों घटनाओं को मिलाकर त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम जानते हैं। पूरे देश और विश्व भर में बैसाख पूर्णिमा को त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि तथागत का जन्म भारत में होने के बाद भारत के लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, लेकिन पुनः स्थापित करने का जो कार्य किया है वो बाबा साहब ने किया है। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं प्रमुख हैं, हीनयान और महायान। लेकिन बाबा साहब ने तीसरी जो धारा बताई वह है नवयान। दोनों को छोड़कर परिवर्तनशील तीसरा मार्ग है वो नवयान है और भारत में सामान्यतः लोग नवयान को ही मानते हैं। ज़्यादा विस्तार से हम नहीं करेंगे चर्चा, क्योंकि आज मुख्य बिंदु है महिलाओं को जागृत करने को लेकर। और महिलाओं के विषय को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है समाज में वो है महिलाएं। जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं, समझदार होती हैं, तो वो बहुत तेज़ी से परिवर्तन लाती हैं। कोई महिलाओं के अंदर से अंधविश्वास को मिटाना सबसे बड़ी एक चैलेंज है और सबसे बड़ा एक ये चैलेंज मानकर ही हम चलते हैं। लेकिन जो समाज में महिलाएं परिवर्तित हो जाती हैं, उस समाज को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। शहरों में जगह जगह अंबेडकर के कई आंदोलन चलते हैं, अंबेडकर मंच बने हैं, अंबेडकर पदाधिकारी बने हैं, लेकिन वो सिर्फ अंबेडकरवादी बने रहना चाहते हैं, बुद्ध को नहीं समझना चाहते। ऐसे लोगों को मैं नकली अंबेडकरवादी मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि यदि आप बौद्ध को नहीं मानते हैं, बौद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, तो आप अंबेडकर को समझ ही नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने 21 वर्ष तक कठिन प्रयास करके हर धर्म का अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचे थे कि दुनिया में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां समानता की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है, जब मनुष्य को उसके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, न कि उसकी जाति और उसके वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर। तो यदि मानव एक समान के भाव में यदि आपको जीना है, इक्वलिटी सम्मान के साथ जीना है, तरक्की करनी है, तो आपको बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। हमारे विकास के लिए, मानव कल्याण के विकास के बाबा साहब ने 2 हथियार हमें दिए। पहला दिया हमें संविधान, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और न्याय और अन्याय के बीच में न्याय की बात को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने दिया बौद्ध धर्म, जिसे सामान्यतः अंबेडकरवादी नहीं मानते। उन्होंने अपनी एक पैर को मनवाद की नाव पर रख रखे हैं और एक को अंबेडकरवाद पे। अपने आप को अंबेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन मनवाद से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो ऐसे यूँ मानिए, इस प्रकार के नकली अंबेडकरवादियों से सावधान रहें। सही मायने में अंबेडकरवादी वही हैं जो बाबा साहब के बताए गए अंतिम रास्ते को अपनाता है। यदि अंबेडकरवादी हैं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो मेरी दृष्टि में अंबेडकरवाद के विचार को नष्ट करने का कार्य कर रहा है, विरोधी ही अंबेडकर का, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। चलो, ये तो रही समझ की बात कि किसको कितनी सद्बुद्धि है, कितना उसने लिटरेचर पढ़ा है, उस आधार पे वो समझ सकता है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में, जिस भी शहर में हैं, वहाँ अपने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी क्षमताओं के साथ इस बैसाख पूर्णिमा को, त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाएं।
आज के वीडियो का संदेश जो है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं समाज के परिवर्तन की धुरी हैं। महिलाओं को यदि हमें बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन आसान हो जाता है। तो आज मैं जो विषय लाया हूँ उनके मंगलसूत्र को लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मंगलसूत्र एक किसी धर्म विशेष के अंदर होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है। या यूँ मान लीजिए कि हम उस मंगलसूत्र के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है और क्या उसका महत्व है। सामान्यतः लोगों को, हर व्यक्ति को शादी के अंदर पहनाया जाता है, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन को पहनाता है और उसको पहन लेते हैं और वर्ष भर बड़े प्रसन्न रहते हैं कि मैंने मंगलसूत्र पहन रखा है। लेकिन महिलाओं को जानना जरूरी है कि मंगलसूत्र का महत्व क्या है। बौद्ध साहित्य के आधार पर यदि हम उसको देखते हैं तो ये पाते हैं कि मंगलसूत्र के अंदर 38 मोती होते हैं। 38 सूत्र, एक मोती एक सूत्र का काम करता है, एक सिद्धांत का काम करता है। तो इस प्रकार 38 सिद्धांतों को महिलाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी वो उस मंगलसूत्र का वास्तविक अर्थ समझ सकती है। ये 38 बातें कौन सी हैं जो महिलाओं को जानना अति आवश्यक है। नंबर 1, पहला नाम कहते हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहें। दूसरा है बुद्धिमान लोगों की संगति करें। यदि आप मूर्ख लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धिमानों के साथ रहेंगे, और बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित होगी। तीसरा है शीलवानों की संगति करें। जो व्यक्ति पंचशील का पालन करते हैं, अष्टशील का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें, उनका अनुकरण करें। चौथा है अनुकूल स्थानों पर निवास करें, जो कि आपके परिवार के लिए हितकर हो, बच्चों के विकास के लिए लाभदायक हो। ऐसे स्थानों पर रहें जहाँ शराब, जुआ, हिंसा का काम होता हो। ऐसे स्थानों पर निवास नहीं करें, चोरी डकैती होती हो, ऐसे मोहल्ले को त्याग दें। कुशल कर्मों का संचय करें, अकुशल कर्मों से दूर रहें। अधिकतम ज्ञान का संग्रह करें, अनेक प्रकार के शिल्प को सीखें, क्योंकि हर कला का अपना महत्व है और समय के अनुसार रोजगार के अवसर भी बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिल्प सीखना चाहिए। पता नहीं चलेगा कि किस समय आपको कौन से शिल्प की आवश्यकता पड़ जाए। व्यवहार कुशल और विनम्र रहें, विवेकवान रहें। कभी भी अविवेकपूर्ण निर्णय न लें, भावावेश में आके कोई डिसीजन न लें। 11वां है सुंदर वक्ता हो। आपको अपनी बात को कहने का तरीका आना चाहिए। चाहे आप कितनी भी ज्ञानवान हैं, लेकिन आपको अपनी बात को रखने का सलीका नहीं आता है, तरीका नहीं है, तो आपका ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। माता पिता की सेवा करें। 13वां है पुत्र पुत्री और स्त्री का सही से पालन पोषण करें। जो आपकी जिम्मेदारी है उसका सही से निर्वाह करेंगे, तभी आप अच्छे मानव कहलाएंगे और अच्छे बुद्धिस्ट कहलाएंगे। बिना किसी उपेक्षा के दान दें। बदले में कोई सम्मान की प्रतीक्षा न करें। सम्मान का भाव भी ना आए कि ये व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, आपकी प्रसिद्धि गाएगा, गीत गाएगा, और ये बात सोच के यदि आप दान करते हैं, आपका दान का महत्व शून्य हो जाता है। 16 है धर्म का आचरण करें। जहाँ धार्मिक वार्तालाप होता है वहाँ जाएं, धर्म के अनुकूल ही कार्य करें, प्रतिकूल कोई कार्य न करें। 17 है सगे संबंधियों को आदर करें। जब भी आपके परिवार में आपसे वरिष्ठ लोग आए, उनका सम्मान करें, सत्कार करें, कभी किसी का अनादर न करें। 18वां कल्याणकारी कार्य करें। 19 है मन, शरीर और वचन से किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली कोई न तो वाणी बोले, न कोई ऐसा व्यवहार करें जिससे किसी को कष्ट हो। 20 है नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहें। चाहे शराब हो, नशा हो, गुटखा हो, विमल हो, इनसे सदैव दूर रहने का प्रयास करें। महिलाओं के लिए निश्चित रूप से इन 38 मंगल सूत्रों का बहुत ही जीवन में महत्व है। यदि महिलाएं शराब का सेवन करना शुरू कर देती, नशा पता शुरू कर देती, तो निश्चित रूप से परिवार की बर्बादी होना निश्चित है। अगला है 22 गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रखें। अगला है धर्म के कार्यों में तत्पर रहें। जब भी कोई धर्म की चर्चा हो, धार्मिक उत्सव हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बड़े मनोयोग से उसे मनाएं। 23 है पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना सीखें। जो भी आपके पास सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हैं, उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करें। अनावश्यक रूप से अपने मन को अस्थिर न बनाएं, क्योंकि अधीरता की व्याकुलता के कारण आपसे कोई गलत काम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है।
कृतज्ञता कायम रखें। जो भी कोई व्यक्ति आपका अच्छा उपकार करता है, आपको अच्छी शिक्षा देता है, उसके जीवन भर उसके कृतज्ञ बने रहें। आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, उसके कृतज्ञ रहें। 26 से समय समय पर धम्म की चर्चा परिवार में करें। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु आएँ, भिक्षुणी आएँ, उन्हें घर में लाएँ, उनका ससम्मान उन्हें बिठाएँ और उनसे धम्म चर्चा सुनें। समाजशील हुए। समाजशील होना महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में छोटी बड़ी बात हो जाती हैं, सास भी कुछ कह देती हैं या पति के द्वारा कुछ कह दिया जाता है, तो उन्हें इग्नोर करना सीखें, क्षमा करना सीखें। किसी प्रकार से अपने व्यवहार में कटुता न लाएं। 28 हैं आज्ञाकारी हुए। अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बातों को सम्मान से सुनिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। 29 हैं भिक्षुओं सीलवान लोगों का दर्शन करें। जब भी नगर में कोई सीलवान व्यक्ति आता है, भिक्षु आता है, भिक्षुणी आती हैं, तो उनका दर्शन अवश्य करें, उनसे दो बात अच्छी बात सीखने का प्रयास करें। 31 हैं मन को निर्मल करना। निर्मल रखें, मन को एकाग्र रखें, सतत जागरूकता बनाए रखें, जीवन को हमेशा सचेत मुद्रा में रखें, निष्क्रिय न रहें, आलसीपन न रखें, मन को सदैव जागरूक बनाए रखें। 33 नंबर है 5 शीलों का पालन करें। जो आपको कहा गया कि हिंसा न करें, अकारण किसी की हिंसा न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें, मदपान न करें, इस प्रकार के 5 शीलों का पालन हमें करना चाहिए हर महिलाओं को। 34 नंबर है 4 आर्य सत्यों का दर्शन कर। आर्य सत्य बोला गया है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कपिल वस्तु हैं, लुम्बिनी है, बोध गया है और सारनाथ है। ये 4 स्थल वह है जहाँ का संबंध तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप 4 धाम की यात्रा करते हैं, वैसे ही ये बौद्धों के 4 तीर्थ स्थल हैं। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो तथागत गौतम बुद्ध पंचशील के बाद बताया है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अपनाकर आप अपने हर कष्टों का निवारण कर सकते हैं। दुख का कोई कारण होता है, उसका कोई उपाय होता है और उसका एक रास्ता होता है। यह आप अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। अगला है 36 नंबर है निर्वाण का साक्षात्कार करें। ये जीवन में जान लें कि मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता है। तो ये हमेशा व्यक्ति के जीवन में आएगी ही से एक समय, इसलिए हर दिन को इस तरह से जिए कि ये मेरा आज आखिरी दिन है। और ये भाव यदि आप रखेंगे तो कभी भी आपसे अहित या किसी का बुरा नहीं होगा। तो निर्वाण का साक्षात्कार करें। लोक धम लाभ हानि यश अपयश सुख दुख जय पराजय से विचलित न हो। तो ये जीवन के सत्य हैं। कभी आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, जय भी होगी, पराजय भी होगी, लाभ भी होगा और कभी हानि भी होगी। तो उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने मन को स्थिर और एकाग्र बनाए रखिए। ज़्यादा खुशी पे पागल भी ना हो और ज़्यादा दुख आने पर आप निराशा भी ना हो कि आप मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानने लगे। 38 और अंतिम है शोक रहित, निर्मल और निर्भय रहे। अपने मन को दुखों से ऊपर उठाएं, शोक रहित रहें, मन को निर्मल रखें और बिना डरे जीवन को जीने का प्रयास करें। यदि कोई महिलाएं इन 38 मंगल सूत्रों को अपने जीवन में अपनाती हैं तो उसका मंगल सूत्र पहनने का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, पूर्णतः सफल हो जाता है। ये जानकारी मुझे बहुत साहित्य से प्राप्त हुई और मैंने आपको शेयर की। आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं। अगर कोई भी महिलाएं दैनिक जीवन में इन 38 मंगलों का पालन करती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की सभी दुखों का कष्ट हो सकता है, परिवार में शांति और सौम्यता आ सकती हैं और उसका जीवन परिवार बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकता है। ऐसा हमारा मानना है। आप सबको तथागत गौतम बुद्ध के त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा की एक बार और हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और बधाई। सभी का आभार।